नमस्ते। मैं फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ, गुरमीत सिंह आज़ाद। कुछ नए अपडेट अभी आए हैं, उन अपडेट्स की जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से कर सकें जिस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं। दिल्ली आईआईटी ने एक कंप्यूटर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन की है जिससे ये पता लगा है कि मई 15 से लेके और 18 के बीच सबसे ज़्यादा ये पीक टाइम होगा ये दूसरी लहर का। तो ये दूसरी लहर में इस वक्त हम ऑलरेडी चल रहे हैं। जिस हालात में अभी तो पीक नहीं आई है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है अभी, और मई के मिड में ये जाके पीक पे आएगी। और जिस तरीके से पहली लहर गई उसी प्रकार से दूसरी लहर का भी ऐसे ही होगा। और इस बार जो लोग चपेट में आएंगे वो सभी लोग चपेट में आएंगे, सभी उम्रों के लोग चपेट में आएंगे, इवन दो बच्चे भी आएंगे चपेट में। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया है कि खूब सारा आप लिक्विड लीजिए, फ्लूइड लीजिए, और अपनी डाइट को सेमी लिक्विड कर दीजिए ताकि आपका जो पाचन तंत्र है उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपके पाचन तंत्र के पास पूरा एक एनर्जी पैक हो जिसकी वजह से जो सपोर्ट कर सके आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को पीछे बैकअप देने के लिए उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही सावधानी के साथ आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो मास्क, डबल लेयर का मास्क, और दूसरा जो है डिस्टेंस जो आपने 2 लोगों के बीच में रखना है वो कम से कम 6 फुट का आपने डिस्टेंस का पालन करना है। और नंबर 3 कि दिन में 5 समय आपने खाना है, 5 टाइम आपने खाना है। ये जो नाश्ता करते हैं, नाश्ता उठते ही हमेशा हैवी होना चाहिए नाश्ता। उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे एक ब्रंच टाइप का होता है जो थोड़ा बहुत खा लेना है, मतलब सेमी लिक्विड में आप लीजिए उसको। फिर आपका आता है लंच में फिर आपने मिड मतलब मध्यम आकार का खाना खाना है। उसमें दाल भी होनी चाहिए, चावल भी, सब्जी भी, चपाती भी, तो ये सब का मिश्रण होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर शाम को 4 बजे के आसपास एक ब्रंच लेना है आपने। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे एक ब्रंच लेना है। और फाइनली 9 बजे के बाद या 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपने फिर से जो डिनर लेना है वो लाइट लेना है। और उसमें आपने सेमी लिक्विड ही रखना है डिनर में, सॉलिड बिल्कुल नहीं रखना है। जिस तरीके के हमारे अध्ययन हैं, जिस प्रकार से जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डॉक्टर्स ने स्क्रिप्ट जो प्रिस्क्राइब किया था वो यही कहता है, उसी से लोग बचे हैं। और इसके अलावा ये एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ताकीद कर चुका हूँ कि इसमें डरना नहीं है। इस महामारी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो डर का है। डर अपना काम ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है बनिस्बत बीमारी के। तो डरना नहीं है, ना तो पेशेंट को डरना है और ना जो उसके तीमारदार हैं ना उनको डरना है। कुछ भी नहीं होगा यदि अगर आप यहाँ से शांत रहेंगे, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और यहाँ आप क्वाइट रहेंगे और अपने शरीर की भाषा को सुनने की कोशिश करेंगे। आप ये जान लीजिए कि हर शरीर आपसे बात करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर की जो भाषा है वो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आती है। उन लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरीके से शरीर की भाषा को समझें। लेकिन जो लोग समझ गए हैं
उन लोगों से अनुरोध है कि वो अपने जो वाइटल्स हैं, जो आपका शरीर है, उसके छोटी छोटी चीज़ों को भी आप गौर कीजिए। अगर हल्का सा भी जुकाम होता है या हल्का सा बुखार आता है तो इसको मतलब हल्के में मत लो आप, है ना। तो शरीर इशारा कर देता है कि यहाँ कुछ घटित होने वाला है, यहाँ कुछ फाइट चल रही है ना। या कहीं से आपको आक्रमण हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक मौसमी जुकाम हो, मौसमी बुखार हो, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो शिकारी होता है वो कमज़ोर प्राणी पर ही हमला करता है ना। जो कमज़ोर होता है वही शिकारी के कब्जे में आता है, जो ताकतवर होता है वो कब्जे में नहीं आता है, वो बच निकलता है। तो अगर शरीर आपको इशारा कर रहा है कि वो कमज़ोर होने जा रहा है, कहीं से कुछ दिक्कत है, कोई त्रुटि है, कहीं टूट फूट है, तो आपने उसका इलाज तुरंत करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है और जो जितने भी सिम्टम हैं आपने क्लियर बताने हैं। बढ़ा चढ़ा के मत बताना, कहीं आप ये सोचो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो ज़रा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है ठीक होने का, वो पूरा टाइम आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अभी से इसको करना शुरू कीजिए। और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव हो जाएं और ज़्यादा सुरक्षित रहें, क्योंकि उनका जो जो हमारे डिसेबल्ड हैं उनका जो शरीर होता है वो कई जगह से टच करता है और वो बीमारी कहीं से भी आ सकती है। आप इस बात को जान लीजिए कि अगर इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो जुकाम से भी मृत्यु हो जाएगी, जुकाम से भी मौत हो जाती है लोगों की, अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी, जब आपके पेट में रेगुलर कुछ ना कुछ पड़ता रहे। जिस तरीके से कोयले वाले इंजन को आपने देखा होगा, उसमें कोयला डालते रहना होता है और एक लेवल जो होता है गर्मी का वो बना के रखना होता है। सेम यही फार्मूला हमें अपने शरीरों के साथ करना है। इसमें आपने कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए डालते रहना है। लिक्विड ज़्यादा लेना है, ठंडा नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है, रूम टेम्परेचर पे लेना है। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसकी वजह से आपके शरीर को सर्दी और गर्मी का उसे जूझना पड़े, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं इस माहौल से तो। और इसके अलावा वॉकर्स एट होम हमारी कंपनी है। हमारा जो नंबर है वो है 8588993316। इस नंबर पे कभी भी मेरे से कोई जानकारी चाहिए आप ले लीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा, आपको पूरी मदद दूंगा। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के डॉक्टर आमोद कुमार त्यागी ऑलरेडी कंसल्टेंसी में हैं हमारे साथ। कोई भी आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए वो आपको हम ऑनलाइन दे देंगे। आपको बिल्कुल भी ना तो डरने की ज़रूरत है और ना घबराने की ज़रूरत है, ना किसी को डराइए और ना किसी को घबराने दीजिए। ये जितना हम सॉलिड होकर इसके सामने खड़े होंगे ये उतना ही डर के हमसे दूर रहेगा। जो 3-4 चीज़ें बताई हैं आपको, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। नमस्ते।